हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लस एकेडमी और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर सरबजीत कौर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला लेकर आई हूं विच इज़ कॉल्ड कि सेक्शन फॉर्मूला में हम आज कुछ नया करने वाले हैं। पार्ट ए में हमने जो किया था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल ही जाएगा। और आज का वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स रिवील होने वाले हैं और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितने भी कंपटीशन लेवल में आपके इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं उसकी ट्रिक्स आपको आज रिवील होने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे, आपको अपडेट्स मिलता रहे। So let us start with our class today, section formula. So section formula होता क्या है देख लेते हैं। Suppose we say that we have a line A and B. तो अगर कोई भी एक लाइन है A and B, हम इसको 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम x और y एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, B के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। तो अगर हमारे पास A और B के 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं एंड देयर इज अनदर पॉइंट P फॉर एग्जाम्पल जो कि हमारी लाइन AB को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट पॉइंट P इज लाइंग हेयर, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी x एंड y। अब हमें नहीं पता कि ये पॉइंट P ने जो AB लाइन है इसको कौन सी रेशो में, एग्जैक्ट हमें रेशो नहीं पता, तो हम इसके लिए हम ये कहते हैं लेट द रेशो बी m:n। अगर हमें ये पता नहीं है कि ये किस रेशो में है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे फर्दर क्वेश्चंस में रिवील करेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर अभी हम सेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर x और y ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेशो पता चल जाएगी, रेशो पता है तो कोऑर्डिनेट्स पता चल ही जाएंगे। तो पहले चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स अगर हमें नहीं पता है तो कैसे निकालना है अगर रेशो गिवन है तो। सो लेट अस से दैट x, अगर हमें इसका सेक्शन फॉर्मूला निकालना है, इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक नंबर 1 जो आज रिवील कर रहे हैं कि ये जो हमारी रेशोज गिवन है हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि m जाएगा b के साथ और n जाएगा a के एलिमेंट्स के साथ। ये ट्रिक नंबर 1 है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो m जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस n इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ a। सो यहां पर हम लिख रहे हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में आता है टोटल डिस्टेंस, टोटल ऑफ द रेशो विच इज m प्लस n एंड y, अगेन y भी निकालना है तो y के लिए क्या करेंगे, n इंटू द y कोऑर्डिनेट ऑफ a, m इंटू द y कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो यहां पर हम लिख देंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन टोटल रेशो। तो यानी कि हमारे P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y वो किस फॉर्म में आएंगे, दैट विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन सम ऑफ द रेशोज एंड my2 प्लस ny1 अपॉन सम ऑफ द रेशोज। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो पॉइंट P है वो लाइन के कौन से पार्ट में, लाइन के बीच में है या लाइन के बाहर एक्सटेंड हुआ है, तो वो हमें ज़रूर देखना है। हमने यहाँ पर कहा पॉइंट P जो है वो लाइन के बीच में कहीं भी आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन B को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m:n। ये पॉइंट P इंटरनल में है, AB के अंदर है, सो P is dividing internally the line AB in the ratio m:n। तो अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो हमारी ये रेशोज नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ऐड हो जाती है। जो इसका एक्सटर्नल वाला जो कंसेप्ट है वो क्लास 11th में है, तो आप अभी तक सिर्फ इंटरनली वाला रेशो ही पढ़ेंगे क्लास 10th में। ये था हमारा इसका फॉर्मूला। अब हम चेक करते हैं ये कब हमने करा, ये हमारे पास
कंसेप्ट कहता है कि इफ रेशो इज गिवन, अगर रेशो गिवन है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब सपोज हम कहते हैं इफ P x, y इज गिवन, फाइंड द रेशो। अब अगर हमें रेशो निकालनी है तो रेशो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम यहां पर हमेशा क्या करते हैं, लेट द रेशो बी k:1 ले लेते हैं। यानी कि अब इस वाले केस में हमें a पता है, b पता है, p भी पता है, यानी कि अब हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है लेकिन रेशो नहीं पता। तो इस केस में हम यहां पर x1, y1, xy एंड x2, y2 ये हमें पता है। लेकिन अगर रेशो नहीं पता है तो उस केस में, पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं लेट द रेशो बी k:1। कंसेप्ट वही रहेगा क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है, इंटरनल पे है पॉइंट बी, फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, लेकिन जब रेशो निकालनी है तो रेशो हमारी k:1 हो जाती है। ये हमारी है आज की सेकेंड ट्रिक। तो यहां पर हम m:n नहीं लेंगे। रीजन कि अगर आपने m:n ले लिया और अगर हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। k हमारा फ्रैक्शन में आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप हमेशा k:1 ही लेंगे, उससे आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं और फास्ट हो जाती हैं। तो फॉर्मूला यही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि k:1 क्या है, इसका कंसेप्ट भी यही रहेगा। तो x क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन सम ऑफ द रेशो, और y क्या हो जाएगा ky2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन सम ऑफ द रेशोस। अब ये तो है हमारे दो कंसेप्ट, एक वो जहां पर रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट निकालना है, और दूसरा वो कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशो निकालनी है। कंसेप्ट वही है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहां पर हम k:1 लेते हैं। अगेन आई एम रिवीलिंग दिस कि अगर फाइंड द रेशो आता है तो आपकी लेट द रेशो भी k:1 हो जाएगा, और अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो रेशो हमें गिवन ही होगा। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Find the coordinates of point which divides the line segment joining the point 6, 3 and minus 5, 4 in the ratio 3:2 internally। यानी कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं A और B, A के कोऑर्डिनेट है 6, 3, B के कोऑर्डिनेट है -5, 4, और कोई पॉइंट P है यहाँ पर। सपोज हम कहते हैं ये पॉइंट P है जो 3:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तभी वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो देखते हैं कैसे करना है। अगेन अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो x के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिक रिवील की थी कि जो यहाँ पे रेशो होती है वो क्रॉस में जाती है विद रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। x का है तो x के साथ वो रेशो मल्टीप्लाई होगा, y है तो y के साथ होगा। तो यहाँ पर अभी हम x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो x के लिए 3 इंटू -5, सो इट विल बी 3 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन टोटल रेशो दैट इज 3 + 2, तो ये हो जाएगा -15 + 12 अपॉन 5 -3 अपॉन 5, यानी कि x के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए -3 अपॉन 5। अब देखते हैं y का कोऑर्डिनेट। अगेन कंसेप्ट वही है, अब लेकिन y के कोऑर्डिनेट्स 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय अगेन 3 + 2 5 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 + 6 अपॉन 5 विच इज 18 अपॉन 5, यानी कि हमें x, y जो कि p के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या मिल चुके हैं,
3/5, 18/5। तो ये हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -7, 5। ट्राइसेक्शन, जैसे बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। ये रहा ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। कि अगर एक लाइन है आपके पास A और B, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स C और D जो हैं इनके इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं A और B को। अब देखते हैं A क्या है 5, -6 और B क्या है -7, 5। अगर 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1:1:1 ये रेशो हो जाएगी, 1:1:1, 3 इक्वल। अगर 2 इक्वल पार्ट्स होते तो 1:1, 3 इक्वल है तो 1:1:1। अब यहां पर हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर रहे हैं। सो लेट दिस बी x, y एंड लेट दिस बी x', y'। लेकिन ये पॉइंट्स तो इंटरनल में आ रहे हैं बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले कंसिडर करते हैं A:C with C:B। फॉर द टाइमिंग हम भूल जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर D है, इसको छोड़ देंगे। जो पॉइंट्स गिवन है वो और एक इंटरनल पॉइंट कंसिडर करते हैं। अगर हमने AC:CB लिया है तो CB की टोटल रेशो हमारी 1:1 मतलब 2 हो गई। 1 + 1 वो पूरा 2 पार्ट हो गया और ये हमारा 1 पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बाय 1:2 रेशो। तो यहां पर C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। तो यहां पर x क्या हो जाएगा, अब ये बिहेव करेगा हमारा x1 की तरह और ये बिहेव करेगा y1 की तरह एज पर दी सेक्शन फॉर्मूला, और ये हो जाएगा हमारा x2 एंड दिस विल बी y2। रेशो 1:2 है, कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला का है। देखते हैं कैसे। x निकालना है तो हमने क्या देखा था कि जो रेशो होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 1 जाएगा इसके कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये हो जाएगा 1 × -7 + 2 × 5 अपॉन सम ऑफ द रेशो विच इज 1 + 2। तो ये हो जाएगा -7 + 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 3/3 विच इज 1। ये हो गया हमारा x का कोऑर्डिनेट। अब हम देखते हैं y का कोऑर्डिनेट क्या है। y का कोऑर्डिनेट क्या कहता है, 1 × 5, 1 × 5। रीजन 1 × y2, फिर 2 × y1 प्लस 2 × y1 अपॉन टोटल रेशो। टोटल तो 1:2 था तो 3 हो गया, तो यहां पर क्या आएगा 5 - 12/3, तो ये हो जाएगा -7/3। तो हमारे पास C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y वो क्या मिल गए हमें 1 एंड -7/3। तो यानी कि जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें मिल गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 एंड -7/3। ये हमारे पास फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट C के। अब देखते हैं पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं। अब जो पॉइंट D है वो क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड B। मिड पॉइंट, अगर C एंड B का मिड पॉइंट है तो वो 1:1 की रेशो में होगा। तो अब हम जो कंसिडर करेंगे इन दोनों की रेशो वो होगी, यहां से यहां तक की रेशो विद पॉइंट D होगी 1:1। मिड पॉइंट है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक यहां पे और रिवील कर रही हूं कि अगर मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट में कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूला का ही है, लेकिन मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जो भी रेशो है, सपोज 2:2 हो गई, 3:3 हो गई, 5:5 हो गई, है तो कांस्टेंट रेशो ए की वैल्यू, तो उसको हम जब कैंसिल आउट कर दें तो इट इज ऑलवेज 1:1। तो वो होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, रूल जो कहता है रेशो ऑलवेज इज 1:1। तो यहां पर अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला देखें
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है अगर एक्स प्राइम निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो c है ये हमारा x1 की तरह भी है, अभी हम भूल जाते हैं कि ये x1 y1 है, अब हम कहते हैं कि ये वाला इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे, यहां से हम बोलेंगे x प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्राइम क्या हो जाएगा, y प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 एज पर दिस इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां पर हम देखते हैं अब d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, d के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x प्राइम एंड y प्राइम। अब निकालते हैं x प्राइम मिड पॉइंट है c और b का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -7, यानी कि x कोऑर्डिनेट दोनों के हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितनी है 1:1, तो टोटल 2 आ गया, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा -6/2 विच इज इक्वल्स टू -3। अब y प्राइम है, y प्राइम में भी -7/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो -7/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, लेट अस टेक द एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, -7 प्लस 15/3 इंटू 2 इज 6, तो ये हो जाएगा 8/6 विच इज इक्वल्स टू 4/3। तो हमारे d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए x प्राइम y प्राइम विच इज -3, 4/3। तो यानी कि आपके पास पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मिल गए। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मैं दोबारा हाईलाइट कर रही हूं, यहां पर c के कोऑर्डिनेट हैं 1, -7/3 और d के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -3, -4/3। तो ये था हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन ट्राइसेक्शन का। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 2, y divides line segment joining the points a -2, 2 and b 3, -7। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्ट क्या है, दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है फाइंड दी रेशो, कि हमने पहले रेशो निकालनी है, और सेकंड पॉइंट है अगर रेशो आ गई तो हमें फाइंड दी वैल्यू ऑफ y है। तो देखते हैं, ये दो पार्ट के क्वेश्चन है और जिस ऑर्डर में क्वेश्चन गिवन होगा उसी ऑर्डर में सॉल्व किया जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके पास एक पॉइंट है P जो कि है 2, y, क्योंकि आपका 2, y डिवाइड कर रहा है यानी कि वो इंटरनल में आएगा, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या हो जाएगा -2, 2 एंड 3, -7। अभी हमने आज के सेशन में जब हम सेक्शन फॉर्मूला कर रहे थे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास अगर रेशो नहीं गिवन होती तो हम उसको लेट करते हैं k:1। तो यहां पर हम रेशो को क्या ले रहे हैं, लेट दी रेशो बी k:1। तो ये k हो गया और ये 1 हो गया। अब हम इसके सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमारा x की तरह बिहेव करेगा, x कोऑर्डिनेट है ये, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स x, y में होते हैं। तो पहले हम क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग दी रेशियोज k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन सम ऑफ दी रेशियोज। तो यानी कि ये बन गया। अच्छा, x की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 2 गिवन है, तो x की जगह पे हम 2 प्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3k -2 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, तो 2 इंटू k इज 2k प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इक्वल्स टू 3k -2। अब ट्रांसपोज कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 3k -2k इज इक्वल्स टू 2 + 2, तो k इज इक्वल्स टू 4 आ गया। देयरफॉर p डिवाइड्स
पॉइंट P है, डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशो 4:1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि वो k:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि k की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 4, तो एक हमें पॉइंट मिल गया 4:1, जो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ y। अब ये और भी इजी हो गया, रेशो भी गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है, अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अब आंसर कैसे आएगा, लेट अस सी। ये x कोऑर्डिनेट के लिए हमने सॉल्व किया है, अब ऐसे ही सेम सेक्शन फॉर्मूला y के लिए लगा रहे हैं। y क्या हो जाएगा 4 इंटू, क्योंकि रेशो मिल चुका है अब हमें, 4 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन, रेशो मिल गया है 4:1, तो ये हो जाएगा 4 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा -28 + 2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा -26 अपॉन 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -26 अपॉन 5। ये था आज का हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। होप आपको आज का सेशन समझ में ज़रूर आया होगा। आपके कोई भी और डाउट्स हैं इसी टॉपिक के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, हम वो भी आपके लिए सॉल्व करेंगे। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको आज का सेशन कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बटन आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।